हेलो। एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफी मीडिया में भी उछली थे और काफी लोग इससे परेशान हैं। तो जी हाँ, आज हम रेड सी में एक भारतीय जहाज डूब गया इस पर चर्चा करेंगे। 13 भारतीय नाविकों समेत 14 लोग समंदर में थे। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन ये घटना अकेली नहीं है। ये उस बड़ी संकट की एक कड़ी है जो पिछले कुछ महीनों से फिर भड़क उठी है और इसका सीधा असर भारत के व्यापार पर, तेल की कीमतों पर और हमारी शिपिंग इंडस्ट्री पर पड़ता। तो आज समझते हैं रेड सी में क्या हो रहा है, ये सब कैसे शुरू हुआ और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो पिछले हफ्ते भारतीय झंडे वाला जहाज MSV फैज नूर औलिया यमन के हौदेईदा बंदरगाह के करीब 13 नॉटिकल माइल दूर हमले का शिकार हुआ। समुद्री सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि यह एक बमबोट हमला था। जहाज पलट गया और डूब गया, लेकिन राहत की बात यह है कि यमन की मान्यता प्राप्त सरकार से जुड़ी ताकतों ने सभी 14 के 14 मेंबर्स, 13 भारतीय और एक यमनी नागरिक को बचा लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने भी इसे बिना उकसावे का हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है और यह भी बताया है कि इस समुद्री मार्ग पर यातायात फिर से शुरू होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज सऊदी अरब के पोर्ट से जुड़ा हुआ है और यही इस हमले की कड़ी है जो आज हम समझेंगे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी पूरी तस्वीर को समझते हैं। 2023 के अंत में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद यमन के यहूदी विरोधियों ने इजराइल के जहाजों पर हमला करना शुरू किया। यह ग्रुप ईरान का समर्थन प्राप्त है। अक्टूबर 2025 गाजा में सीज फायर के बाद यहूदियों ने गैर इजरायली जहाजों पर हमला करना रोक दिया गया था। लग रहा था कि अब संकट टल गया है। फरवरी 28, 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे एक नया ईरान युद्ध शुरू हो गया। 28 मार्च 2026 हुथियों ने ऐलान किया कि वो फिर से इजराइल के जहाजों पर हमला करेंगे और युद्ध में ईरान का साथ देंगे। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। 14 जून 2026 अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर डिसाइड हुआ। इसी दौरान यूथियों ने समुद्री हमला फिर से रोक दिया। 20 जुलाई 2026 यहाँ से हालात और बिगड़ने लग गए। यूथियों ने सऊदी अरब पर नेवल ब्लॉकेड कर दिया और साथ ही इजराइल के सारे शिप को रेड सी से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया। और अब अगस्त 2026 में भारतीय जहाज पर हमला कर दिया जो कि सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था। तो ये उनके नेवल ब्लॉकेड का ही हिस्सा लगता है, गाजा वाले पुराने पैटर्न का नहीं। तो साफ है कि ये एक छोटा मोटा हमला नहीं, ये बहुत बड़े जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने वाला एक हिस्सा। तो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इसका भारत पर क्या असर होगा? सबसे पहला, व्यापार और एक्सपोर्ट का खतरा। रेड सी यूरोप, अमेरिका के पूर्वी तट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जाने वाले भारतीय जहाजों का प्रमुख रास्ता है। जब पहले भी ऐसे हमले हुए थे और रेड सी में ब्लॉकेज आया था, तब भी अनुमान लगाया था कि भारत के एक्सपोर्ट्स को लगभग 30 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर स्थिति वापस बिगड़ी तो फिर से वैसा असर देखने मिल सकता है। दूसरा, फ्रेट यानी शिपिंग रेट्स में बढ़ोतरी। जब जहाज रेड सी से होते हुए नहीं गुजरेंगे और उनको अफ्रीका के केप ऑफ होप से पूरा घूम के भारतीयों को आना पड़ेगा या भारतीयों को पूरा घूम के जाना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा दिन लगेंगे। इसमें शिपिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएगा, बहुत सारे फ्यूल कॉस्ट ऐड हो जाएंगे। इसी के कारण प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो जाएंगे, जिसका बोझ आखिर में भारतीय एक्सपोर्ट्स वालों को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका लैंडेड कॉस्ट, जो कि वहां का उनका बेचने का कॉस्ट रहेगा, वो काफी बढ़ जाएगा। तीसरा, कच्चे तेल की दाम में बढ़ावट। कच्चा तेल यूं तो भारत का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो अगर आपको समझना हो तो हम आपको ईरान अमेरिका के युद्ध का एक वीडियो बना के समझाएंगे। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से भारत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल आता है, तो भारत पर इसका असर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब भी कहा भी राजनीतिक उथल पुथल होती है, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइस में मूवमेंट देखी जाती है। तो रेड सी में अगर कुछ भी होता है तो जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो ऊपर जाएंगे और इंडिया जो इंपोर्ट करेगी उसका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से हमारे सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट आता है जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है। चौथा और सबसे अहम, भारतीय नाविकों की सुरक्षा।
आज हम देखेंगे तो भारतीय बहुत सारे नेवी में, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। काफी कार्गोस पे अगर आप देखोगे तो कैप्टन, ऑफिसर्स बहुत सारे भारतीय होते हैं। और जब ऐसे हमले होते हैं तो हमारे देश के नाविकों की सुरक्षा एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। हर हमला हमारे देश के नाविकों की जान खतरे में डालता है, जैसे कि इस बार हुआ। अभी जानते हैं भारत की इस पे प्रक्रिया क्या है। भारत ने पहले भी इस क्षेत्र में अपनी नौसेना उतारी हुई है, जैसे कि INS कोची, INS कोलकाता को तैनात किया था ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन भारत ने अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में औपचारिक रूप से शामिल होने से परहेज किया है। शायद ईरान के साथ रिश्तों को संतुलन बनाने के लिए किया होगा। अब सवाल यह आता है कि आगे क्या होगा। एक पक्ष कहता है कि क्योंकि ये गाजा से रिलेटेड मैटर नहीं रहा है, ये एक सऊदी, ईरान, अमेरिका के बड़े टकराव का हिस्सा बन चुका है, इसलिए संकट लंबे समय तक रह सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दूसरे पक्ष का ये मानना है कि देशों की मौजूदगी और डेटरेंस मजबूत है, इसलिए हालात जल्दी सुधर सकते हैं, जैसे जून 2026 के सीज फायर के बाद। सच्चाई यह है कि एक अस्थिर, अनसर्टन, बदलाव हुआ हालात है और भारत जैसे देश जिसका व्यापार, नौविक सब इस रास्ते पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, उनके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर रेड सी का संकट कोई पुरानी, खत्म हो चुकी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बदलते हुए नए रूप में लौट आया है, जो अब गाजा से हटकर इजराइल, अमेरिका, सऊदी के बड़े टकराव से जुड़ चुका है। भारत के लिए सिर्फ ये एक विदेशी खबर नहीं, बल्कि हमारे व्यापार, महंगाई और हमारे नाविकों की सुरक्षा का विषय बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत को अपनी नौसैनिक और बढ़ानी चाहिए इस क्षेत्र में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।